इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विजेंद्र सिंह ने हरियाणा पुलिस के पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी, हरियाणा पुलिस में तैनात थे विजेंद्र सिंह। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया है हरियाणा पुलिस पद से और टिकट मिल चुका है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें टोटल न्यूज पर। सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी, बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया और उन्हें टिकट मिल चुका है। कांग्रेस के प्रत्याशी बन चुके हैं विजेंद्र सिंह। सबसे पहले टोटल न्यूज ने आपको बताया था कि विजेंद्र सिंह साउथ दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं और मोहर लगते हुए टोटल न्यूज की खबर पर विजेंद्र सिंह साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। टिकट मिल चुका है साउथ दिल्ली सीट से विजेंद्र सिंह को। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हरियाणा पुलिस में तैनात थे विजेंद्र सिंह, इस्तीफा दे दिया और अब टिकट भी मिल चुका है विजेंद्र सिंह को। कि आपको बता दें, बॉक्सर विजेंद्र सिंह को टिकट मिल चुका है, इस्तीफा दे दिया है। इलेक्शन ब्रेकिंग आपको दे रहे हैं। सबसे पहले टोटल न्यूज ने आपको बताया था और टोटल न्यूज की खबर पर मोहर लगते हुए साउथ दिल्ली सीट से विजेंद्र सिंह चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। राघव चड्ढा और साथ ही साथ रमेश विधूड़ी को चुनौती देंगे। विधूड़ी मौजूदा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए विजेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है और ये बड़ा गेम चेंजर हो सकता है कांग्रेस का ये फैसला। हरियाणा पुलिस पद से इस्तीफा दे दिया है विजेंद्र सिंह ने और साउथ दिल्ली सीट से टिकट भी मिल चुका है विजेंद्र सिंह को। बॉक्सर विजेंद्र सिंह कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की टिकट पर साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे विजेंद्र सिंह। हरियाणा पुलिस पद से इस्तीफा दे दिया है, साउथ दिल्ली की सीट से चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विजेंद्र सिंह चुनाव लड़ेंगे, साउथ दिल्ली सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर। कांग्रेस का बड़ा फैसला गेम चेंजर की तरह हो सकता है कांग्रेस के लिए। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें, विजेंद्र सिंह जो कि हरियाणा पुलिस में थे और इस्तीफा दे चुके हैं, टिकट भी मिल चुका है विजेंद्र सिंह को। टोटल न्यूज की खबर पर मोहर लगते हुए बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने हरियाणा पुलिस से इस्तीफा भी दे दिया है और साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। रमेश विधूड़ी जो कि मौजूदा सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा चुनावी मैदान में हैं और साउथ दिल्ली सीट पर चुनावी ताल ठोकेंगे विजेंद्र सिंह। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर सुजीत कुमार जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। सुजीत जी, बड़ा फैसला कांग्रेस का, विजेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं इसे आप आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए? देखिए, साउथ दिल्ली सीट से जिस तरीके से ये था कि रमेश कुमार को वहां से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन रमेश कुमार के खिलाफ कल जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद से कांग्रेस को एक मजबूत उम्मीदवार की तलाश थी। तो विजेंद्र सिंह के तौर पर वो ले आए हैं यहाँ पर साउथ दिल्ली से। जिस तरीके से आपने देखा कि आज बीजेपी ने पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर को उम्मीदवार बनाया, क्रिकेटर हैं वो, तो उसी तरीके से एक बॉक्सर को जो है कांग्रेस ने साउथ दिल्ली से मैदान में उतारा है। हालांकि विजेंद्र सिंह हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, वो हरियाणा में जो है पुलिस अधिकारी के पद पर भी तैनात थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है और उसके बाद से उनको यहाँ पर टिकट दी गई है। तो कहीं ना कहीं से दिल्ली के में जो है जिस तरीके से कांग्रेस को एक मजबूत उम्मीदवार की तलाश थी, हालांकि उनको वहां से हरियाणा से एक मशहूर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में विजेंद्र सिंह मिले हैं। अब देखना है कि वो जो है राजनीति के मैदान में किस तरह का खेल दिखा पाते हैं। हालांकि वहां से रमेश विधूड़ी हैं, वो वहां से मौजूदा सांसद हैं बीजेपी के, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा वहां पर उम्मीदवार हैं। राघव चड्ढा लंबे समय से वहां पर कैंपेन भी कर रहे हैं और रमेश विधूड़ी वहां सांसद हैं, तो लगातार वो भी अपने अभियान चला रहे थे।
अब ऐसे में सुजी जी अगर हम जातिगत समीकरणों को देखें तो भी बड़ा फैसला है। विजेंद्र सिंह बड़ा चेहरा, और अगर हम बात करें साउथ दिल्ली की तो जाट बहुल क्षेत्र है। देखिए, अगर हम जातिगत समीकरण पर देखते हैं तो वहां पर राघव चड्ढा पंजाबी उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी से, और विजेंद्र सिंह जाट समुदाय से आते हैं, और इसी तरह से रामवीर सिंह जोड़ी कहीं न कहीं गुर्जर समुदाय से आते हैं। तो अब देखना होगा कि यहाँ पर जाट उम्मीदवार पहले भी जो है कांग्रेस पार्टी सज्जन कुमार और सज्जन कुमार के परिवार से ही किसी व्यक्ति को यहाँ पर उतारती रही है। सज्जन कुमार भी कई बार सांसद चुने गए। पिछली बार जब 2009 में उनका टिकट कटा था तो उन्होंने अपने भाई रमेश कुमार को यहाँ से उतारा था और उनको जीत मिली थी। लेकिन जब 2014 का चुनाव हुआ उसमें जो है आपने देखा कि मोदी लहर में जो है कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार दिल्ली में नहीं जीता था। 7 सीट पर जो है बीजेपी को सफलता मिली थी। अब उसी तरीके से इस बार फिर से जो है कांग्रेस पार्टी ने आज जिस तरीके से अपने 7 उम्मीदवार घोषित किए हैं, आप देखेंगे कि हैवी वेट चेहरे हैं और 7 उम्मीदवार मजबूत हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। दिल्ली में जिस तरीके से अभी आपने देखा कि गठबंधन की बातें चल रही थी आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन अब 7 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के मैदान में हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जो फाइट है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस ने भी बहुत मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं और आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं नए चेहरे हैं और उनको जो है काफी संघर्ष करना पड़ेगा कांग्रेस और बीजेपी से मुकाबले के लिए। बिल्कुल संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें रणनीति की तो कांग्रेस की क्या रणनीति देखते हैं सुजीत जी आप, क्योंकि बड़ा फैसला है और तमाम समीकरणों को साधने वाला ये फैसला है। क्या रणनीति देखते हैं आप कांग्रेस की? कांग्रेस ने जो है पूरे दिल्ली की अगर हम सभी सीटों की बात करें तो बहुत सोच समझकर और बहुत रणनीति के तहत उम्मीदवार उतारे हैं, और जितने भी चेहरे हैं उनके आप देखेंगे कि 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित, उनको चुनाव मैदान में उतारा गया। अजय माकन केंद्रीय मंत्री, दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके हैं, वो सांसद भी रहे हैं, उनको भी यहाँ से नई दिल्ली से उतारा गया है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि अरविंदर सिंह लवली, वो भी शिक्षा मंत्री रहे हैं शीला सरकार में, पहली बार लोकसभा चुनाव में उनको उतारा गया। राजेश लिलोटिया कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी को, उनको उतारा गया। तो अब विजेंद्र सिंह एक नए चेहरे के तौर पर और खास तौर से जिनका संबंध हरियाणा से, उनको दिल्ली में टिकट देकर जो है कांग्रेस ने एक बड़ी रणनीति के तहत एक मजबूत जाट चेहरा या कहें कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में नाम कमाने वाले ऐसे चेहरे को सामने लाए हैं, जो कि वहाँ इनको लगता है कि साउथ दिल्ली की आबादी बिल्कुल जो काफी संपन्न और आप कहें कि उसका देश दुनिया के और कहीं ना कहीं कांग्रेस ये देखती भी है कि उसको आगे चलकर इसका फायदा भी होने वाला है। साथ ही साथ हरियाणा को भी साधने की कोशिश की है। एक साथ दिल्ली और हरियाणा दोनों ही प्रदेशों को साधने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी रणनीति कांग्रेस की, विजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। टोटल न्यूज ने सबसे पहले आपको एक खबर दिखाई थी और टोटल न्यूज की खबर पर मोहर लगते हुए विजेंद्र सिंह अब चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे।